नर्मदे साथियों, देव धनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व और वंदों किन्नर रजनीचर, कृपा करहूं अब सर। साथियों, गुप्तेश्वर मंदिर चारवापर में एक सीरीज बना रहा हूं, 3 वीडियोस में बना चुका हूं। ये मेरा चौथा वीडियो है। आज मंदिर पर ऐसे कौन कौन से दिव्य स्थान है जिनके दर्शन करना बहुत अनिवार्य है, उन सभी स्थानों के बारे में आपको मैं बताऊंगा विस्तृत रूप से। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहे। समय व्यर्थ नहीं गवाऊंगा और सीधे मैं पॉइंट पर आता हूं। मैंने अपने वीडियो के शुरू में कहा था कि देव धनुष नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व और वंदों किन्नर रजनीचर, कृपा करहूं अब सर्व। मतलब हमारे जीवन पर सभी देवी देव, जैसे ही आप मंदिर की ओर प्रवेश करते हैं तो हर मंदिर के मुख्य द्वार पर मिलते हैं 2 द्वारपाल। आप दोनों द्वारपाल से आज्ञा लें और मंदिर में प्रवेश करें। मंदिर में प्रवेश करके आप करते हैं दिव्य ज्योतिर्लिंग और दिव्य शिवलिंग के दर्शन। जब बाहर की ओर आते हैं तो आपको एक स्थान के दर्शन करना अनिवार्य होता है, वो है गजानंद महाराज। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्त जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। भगवान गणेश के आप यहाँ पर दर्शन करते हैं जो रिद्धि सिद्धि और बुद्धि के दाता है। जब वहां से आगे की ओर बढ़ते हैं तो आपको दर्शन होते हैं शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेश्वरम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगी विद्यानगम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम केवलम ध्यानमूर्ति। अर्थात भगवान विष्णु के जो साक्षात लक्ष्मी हमें प्रदान करते हैं, हमें शक्ति प्रदान करते हैं, हमें बल प्रदान करते हैं, तो भगवान विष्णु के दर्शन करना भी यहाँ पर अनिवार्य है। जब आप वहां से आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर दर्शन होते हैं एक ऐसी अखंड ज्योति की जो सदियों से यहाँ पर प्रज्वलित है। ऐसा माना जाता है दीप ज्योति पर ब्रह्म दीप ज्योतिर्जनार्दन दीपो हरतुमे पापो दीप ज्योतिर्नमस्तु। अर्थात इस अखंड ज्योति के आप दर्शन करते हो तो आपके सारे पाप नाश होते हैं और आपके जितने भी शत्रु हैं उनका भी नाश होता है। इस अखंड ज्योति की ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। जब आप इस अखंड ज्योति पर खड़े होते हैं, अपना ध्यान कर रहे होते हैं और जैसे ही आप राइट हैंड पर मुड़ते हैं, यानी सीधे हाथ और उल्टे हाथ की ओर मुड़ते हैं, तो जैसे ही आप उल्टे हाथ की ओर मुड़ते हो तो आपको दर्शन होते हैं भगवान राम के दरबार के, जहां पर राम, लक्ष्मण और मां जानकी विराजमान है। श्री राम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे और सहस्र राम तातुल्यम राम नाम वरानने। अर्थात भगवान श्री राम के दर्शन करते हैं और जैसे ही आप सीधे हाथ की ओर मुड़ते हैं तो वहां पर आपको दर्शन होते हैं अतुलित बलधामम हेम शैला भदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज के आप दर्शन करते हैं और ये भी एक बहुत अलौकिक संगम है कि एक और राम का मंदिर है और सामने हनुमान का मंदिर है। अखंड ज्योति प्रज्वलित हो रही है और सेंटर में आप खड़े हो तो आपको तीनों तरफ से आशीर्वाद मिल रहा है। इधर राम भगवान से हनुमान जी महाराज तो दीप ज्योति पर ब्रह्मा वो तो है ही है। जब आप राम जी के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं तो यहाँ पर आपको दर्शन होते हैं भगवान शिव के अंश शिवांश भगवान भैरव के और ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में सांकेतिक रूप से यहाँ पर विराजमान गुरुओं के गुरु, महागुरु, आध्यात्मिक रूप से जिनकी सर्वश्रेष्ठ परिकल्पना की गई है वो है दत्तात्रेय भगवान। यहाँ पर भगवान दत्तात्रेय के भी दर्शन होते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये गुरु की एक परंपरा है और इसी परंपरा को निभाते हुए यहाँ पर विराजमान किए गए हैं इस निमाड़ की धरती के एक अद्भुत संत सिंगाजी महाराज। हम सिंगाजी महाराज के दर्शन करते हैं और पीछे की ओर जैसे ही प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर दर्शन होते हैं माँ अन्नपूर्णा के, जो हमें अन्न और धन से परिपूर्ण करती है। और यहाँ पर जो प्रतिमा विराजमान है उस प्रतिमा में माँ अन्नपूर्णा भगवान शिव को भिक्षा देते हुए प्रतिमा के रूप में विराजमान। जब वहां से आप आगे की ओर बढ़ते हो तो यहाँ पर आपके दर्शन होते हैं कलयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और सतयुग, जो चारों युगों में रही है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है पतित पावनी मां नर्मदा जो अनवरत कलकल बहती है। ऐसी मां नर्मदा के जल तरंग सर्वदा नमामि देवी नर्मदा के दर्शन होते हैं और यहीं पर सांकेतिक रूप में स्थापित है भगवान नर्मदेश्वर। भगवान नर्मदेश्वर के हम लोग दर्शन करते हैं और उतना ही फल प्राप्त होता है जितना फल ओंकारेश्वर के दर्शन करने पे होता है, महाकालेश्वर के दर्शन करने पर होता है और गुप्तेश्वर के दर्शन। ऐसा माना जाता है कि नर्मदा के कंकर में शंकर विराजमान है, इसलिए हम लोग इसको नर्मदेश्वर भगवान के नाम से पूजते हैं।
वहां से आगे बढ़ते हैं, हनुमान जी महाराज के दर्शन होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप सामने की ओर मुख्य द्वार की ओर पहुंचते हो तो वहां पर नंदी महाराज विराजमान है, जो खुदाई पे प्राप्त हुए थे, खुदाई में प्रकट हुए थे। ऐसा माना जाता है कि इनके कान में तो आप जो भी अपनी मनोकामनाएं बोलते हैं वो सिद्ध होती है, फलीभूत होती है और निश्चित ही आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसे कई सारे रहस्यों को अपने गर्भ में छुपाए हुए गुप्तेश्वर भगवान सदैव इस धरा पर विराजमान है और हम सभी को आशीर्वाद देते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।